जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, इसमें हम मैप की स्टडी करेंगे और मैप में हम सबसे पहले वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट हैं उसकी पूरी डेप्थ स्टडी करेंगे। बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल की भी हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, आईएएस के एग्ज़ाम्स में, स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स के साथ साथ रेलवे, एनटीपीसी और यूपी में जितने एग्ज़ाम या बिहार या स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे फिर वो टीचर वैकेंसी हो, चाहे पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे बैंकिंग हो या फिर रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हो, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं 3 से 4। और अगर आपकी मैप पे अच्छी समझ होगी, अच्छी पकड़ होगी, तो आप किसी भी जीएस के पोर्शन के क्वेश्चन में 40% आंसर आराम से दे सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का 3rd एडिशन प्रेफर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम एक 2nd एडिशन भी है, इसको भी प्रेफर करेंगे। जो स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का रखते हो एटलस, तो वो इसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आप पूरे वर्ल्ड मैप को समझने के लिए एटलस की समझ होनी ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी समय गंवाए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उनको समझ लीजिए, जो लगातार आपको आगे मिलती रहेंगी महाद्वीपों के अंतर्गत, तो आपको समस्या नहीं होगी। और आप लोग चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे लोकेशन होती हैं। यकीन मानिए, आप अगर मेरे साथ कुछ दिन लगातार अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी वर्ल्ड मैप की समस्या दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आप जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। सबसे पहला एक शब्द है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको हम? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब आप लोग साफ जानते होंगे, या चैनल की भी हम बात कर लें, अगर यहीं पे अगर हम चैनल की बात कर लें या पैसेज की बात कर लें, तो इसको सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों? जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल संधि। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जल संधि का क्या काम होता है। अगर हम बात करें जल संधि का काम क्या होता है, तो सामान्य भाषा में कहें दोस्तों कि आपके पास अगर 2 स्थलखंड है, ए और बी, और यहाँ कहीं पे वाटर वगैरह हो, ये सब पानी वगैरह होना चाहिए, तो सामान्यतः क्या करते हैं, स्ट्रेट जो होते हैं 2 स्थलखंडों को अलग करते हैं, यानी ए और बी को अलग कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक बड़ी जल राशि को दूसरी बड़ी जल राशि से जोड़ देते हैं। तो अब आप सामान्य भाषा में समझ पाएंगे कि स्ट्रेट, चैनल या पैसेज जो होते हैं, जिनको हम जल संधि कहते हैं या जल डमरू मध्य कहते हैं, वो 2 स्थलखंडों को अलग करते हैं और साथ ही साथ 2 बड़े जल स्रोतों को आपस में जोड़ देते हैं। आइए एक नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, जिसको हम कहते हैं पठार, प्लेटू। लेकिन अब आप कहेंगे कि पठार क्या होता है दोस्तों? तो जो पर्वत से कम ऊंचा होता है लेकिन स्थल खंड से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। इसमें 3 प्रकार के हम पठार पढ़ेंगे। एक होगा अंतरा पर्वतीय पठार, एक होता पर्वतपदी पठार और एक महाद्वीपीय पठार। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे पहले अंतरा पर्वतीय पठार की। किसकी बात करेंगे हम दोस्तों? अंतरा पर्वतीय पठार। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पठार जो पर्वतों के बीच में होगा, अर्थात इंटर माउंटेन प्लेटू भी कहते हैं, जो पर्वतों के बीच में घिरा हुआ होगा। मान लीजिए एक ये है पर्वत और एक ये है पर्वत, और बीच में कहीं छोटा सा जो है कि एक पठार इस तरीके का घिरा हुआ होगा। तो ये हो गया माउंटेन, ये भी हो गया माउंटेन, और ये जो आपका हो जाएगा ये प्लेटू हो जाएगा। अर्थात 2 पर्वतों के बीच में घिरा हुआ पठार ही अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। आइए एक और हम देखते हैं, पर्वतपदीय पठार। जैसा शब्द से ही दिख रहा है आपको कि पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय का मतलब हो गया जो पर्वत के पद पर हो, अर्थात पर्वत से उतरने के बाद हो। जैसे मान लीजिए ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, और यहाँ पे आप जब नीचे उतरते हो, यहाँ पे जब आप नीचे उतरते हो तो यहाँ पे पठार जैसी एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये रहा, ये इस तरीके से पठार हो गया। तो ये तो हो गया दोस्तों माउंटेन, और ये हो गया आपका प्लेटू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपने ये समझा कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं
कि अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब पर्वतों से घिरा हुआ पठार, और पर्वतपदीय पठार का मतलब होता है पर्वत के पद पर स्थित। और महाद्वीपीय पठार की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल होते हैं, वो पर्वतों से दूर होते हैं, अर्थात उनका पर्वत से कोई संबंध नहीं होता है, वो स्थल खंड पे होते हैं, जैसे हम दक्षिणी भारत का पठार देख सकते हैं दोस्तों। अब आपके सामने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है दोस्तों, और ये उसका पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है जहाँ पे हम देश को अलग अलग कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी राजधानियों को देख सकते हैं, उसके अंतर्गत प्रमुख शहरों और साथ ही साथ उसके सभी स्टेट्स को हम देख पाते हैं। स्पष्ट सीमा रेखा देखने को मिलती है। जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप की बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये अमेरिका का फिजिकल मैप है, तो इसमें आप किसी भी एक साधारण रेखा की तरह यहाँ पे नहीं देख पाएंगे कि कहाँ से कनाडा अलग हो रहा है, कहाँ से यूएसए अलग हो रहा है और कहाँ से मैक्सिको अलग हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो भू आकृति होती है, जैसे कोई पर्वत हो गया या कोई पठार हो गया या कोई समुद्र हो गया या कोई झील या तालाब या कोई नदी, इनके माध्यम से हम सीमा रेखा का विभाजन भी देख पाते हैं। तो आइए हम पॉलिटिकल मैप की स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कॉन्टिनेंट के अंतर्गत देखेंगे कि कितने देश आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनकी कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे आधारित होगा, और फिर अगले लेक्चर में हम इसके अंतर्गत कोस्टल एरिया को कवर करते हुए हम इम्पॉर्टेंट लैंड पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा देश आ रहा है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो कनाडा आ रहा है। सामान्यतः मैं मानता हूं कि सबको पता भी होगा। तो पहला देश आपका आता है कनाडा। और अगर मैं बात करूं कनाडा की राजधानी की, तो आप देख पा रहे होंगे कनाडा की राजधानी ओटावा कहाँ पे है, जो यूएसए से कहीं ना कहीं सीमा साझा करता है। और यहाँ पे कौन सी नदी आती है, कौन सी लेक है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी बस हमें कंट्री के साथ साथ उसकी राजधानी और उसकी करेंसी को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये ओटावा राजधानी है दोस्तों। और अगर हम करेंसी की बात करें कनाडा की, तो कनाडा की करेंसी भी क्या है, डॉलर है। कौन सी करेंसी है, डॉलर है करेंसी दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट देश की बात करें, नेक्स्ट कंट्री की, नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, तो आप समझ जाएंगे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसकी राजधानी क्या है। देखिए, इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अब आप देख पा रहे हैं कहाँ पे होगी वॉशिंगटन डीसी। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ये आपकी रही वॉशिंगटन डीसी, जिसकी राजधानी है यूएसए की। और यूएसए की मुद्रा, उसमें बताना क्या है, डॉलर ही है। सबको पता है क्या मुद्रा है, डॉलर मुद्रा है। आइए हम नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। देखिए, पहले हम किसी भी महाद्वीप में अगर एंट्री करते हैं तो पहले हम वहाँ के देशों के बारे में जानेंगे, उसकी राजधानी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगला देश है हमारा मैक्सिको, और जिसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। और यूपी जेल वार्डर के 19 दिसंबर के एग्जाम्स में पूछा गया था साफ साफ कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। तो इसकी मुद्रा को भी याद रखिएगा दोस्तों, इसकी मुद्रा है पेसो। अर्थात अगर हम बात करें इंग्लिश में तो PESO। और यहाँ पे कई लैटिन अमेरिकी देश होंगे, उनकी मुद्रा भी पेसो मिलेगी, जैसे डोमिनिकन मिल सकती है, क्यूबा मिलेगी, हम आगे बात करेंगे उस पर। तो यहाँ की मैक्सिको की क्या है, मैक्सिकन पेसो इसकी करेंसी है। आगे चलिए हम और कंट्रीज़ की बात करते हैं। इसमें छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगली कंट्रीज़ है, अगर हम बात करें ग्वाटेमाला। कौन सी है, ग्वाटेमाला। ये जो पिंक कलर का आपको कलर दिख रहा है, ये वाला कलर, ये एरिया ग्वाटेमाला के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी आप देख पाएंगे, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। कौन सी हो गई राजधानी, ग्वाटेमाला सिटी हो गई। और साथ ही साथ अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो क्विट्जल इसकी करेंसी है। मैं इसको लिख देता हूँ, क्विट्जल को QUETZAL। तो ये इसकी करेंसी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंट्री हमारी होगी
एल सल्वाडोर। आइए क्या है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखिए एल सल्वाडोर है, ये रही, और इसकी राजधानी भी क्या होगी, सैन सल्वाडोर। क्या हो जाएगी, सैन सल्वाडोर। ये जो छोटा सा आप ग्रीन कलर का कंट्री देख रहे हैं, यही जो है कि है, कौन सी है, ये छोटी सी जो है ग्रीन कलर की कंट्री, यही एल सल्वाडोर है। और इसकी करेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी करेंसी हो जाएगी कोलन। क्या हो जाएगी, कोलोन। और इसके साथ साथ वो यूएस के डॉलर को भी फॉलो करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगले देश को। नेक्स्ट है आपका होंडुरास। क्या हो जाएगा, चलिए उससे पहले हम बेलिज को देख लेते हैं। आइए बेलिज की बात करते हैं, तो ये आपकी एक बेलिज सिटी है, ये वाला जो अगर आप हल्का सा येलो वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये बेलिज देश है। और इसकी अगर हम सिटी की बात करें या इसकी राजधानी की, तो ये देख रहे हैं आप बियोमोपेन। क्या लिखा हुआ है, बेलमोपेन। तो ये इसकी राजधानी हो जाएगी। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे। तो हमारी नेक्स्ट कंट्री है होंडुरास। कौन सी दोस्तों, होंडुरास। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो तेगुकीगैल्पा। तेगुकीगैल्पा ये इसकी राजधानी है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो लेम्पिरा इसकी करेंसी है। क्या करेंसी है, लेम्पिरा इसकी करेंसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारी कंट्री मिलेगी निकारागुआ। निकारागुआ। और इसकी जो राजधानी होगी वो है मैनागुआ। क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिए इसी के नीचे लिखी हुई है मैनागुआ, ये इसकी राजधानी हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी की, तो इसकी करेंसी हो जाएगी दोस्तों गोल्ड कॉर्डोबा। क्या राज हो जाएगी, गोल्ड कॉर्डोबा। ये इसकी आपकी हो जाएगी करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, अर्थात नेक्स्ट जो है कि कंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपको सबसे नीचे दिख रही होगी पनामा सिटी से ऊपर कोस्टा रिका। कौन सी दिखी, कोस्टा रिका। और इसकी जो राजधानी होगी वो सैन जोस होगी। और यहाँ की जो करेंसी है वो भी कोलोन है। और लास्ट हम देखते हैं इसमें पनामा सिटी के रूप में, किसको देखेंगे हम, पनामा सिटी या पनामा। और इसकी जो राजधानी होगी वो पनामा सिटी होगी। और पनामा सिटी की अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो इसकी दो करेंसी हैं, एक हो जाएगी बालबाओ या बालबोआ, और दूसरी हो जाएगी यूएस का डॉलर। ये दो प्रकार की इसकी करेंसी चलती हैं। आइए कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्यूबा की और इसकी राजधानी की बात करते हैं, तो हवाना इसकी राजधानी हो जाएगी। और यहीं की एक मुद्रा है जिसका नाम है क्यूबन पेसो, यानी क्यूबा का जो पेसो है या पैसा, एक तरीके से कहिए पेसो। अभी ऊपर आपने मैक्सिको का भी पढ़ा था, पेसो है, मैक्सिकन पेसो। और अब आप पढ़ रहे हैं क्यूबा का पेसो। आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी भी करेंसी डोमिनिकन पेसो होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहीं से। क्यूबा के पास आप देखेंगे आज के ही पेपर में पूछा हुआ था, यूपी जेल वार्डर के पेपर में, कि हैती की राजधानी भी पूछी हुई थी। तो आइए हम हैती को देख लेते हैं पहले। अगर आप देख रहे होंगे कि ये हैती है, हल्का सा ग्रीन कलर का, और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है। और वहीं इसकी मुद्रा क्या है, गाउर्दे। क्या है, GOURDE, ये इसकी करेंसी का नाम है। इसको हम गाउडे भी बोल सकते हैं या गाउर्दे भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है कि एक कंट्री है। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगी सेंटो डोमिंगो। और इसकी भी करेंसी हो जाएगी डोमिनिकन, क्या हो जाएगी दोस्तों, डोमिनिकन पेसो। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है पेसो, अर्थात मैक्सिको का भी पेसो है, हैती का भी पेसो, क्यूबा का पेसो है, क्यूबा का भी, और डोमिनिकन का भी पेसो है। और एक कंट्री और हम देखते हैं जमैका। क्या हम देखेंगे, जमैका। और इसकी राजधानी हो जाएगी किंगस्टन। और इसका भी जो पैसा है वो है जमैकियन डॉलर। क्या है दोस्तों, जमैकियन डॉलर। तो इस तरीके से हमने
आज की क्लास में देखा कि क्या होता है स्ट्रेट और क्या होता है पैसेज या चैनल, और साथ ही साथ जो अंतरा पर्वतीय पठार होते हैं, पर्वत पदी पठार होते हैं या महाद्वीपीय पठार, इनको समझा क्योंकि इनकी जिक्र आगे क्लास में आपको मिलते रहेंगे, चर्चा होगी इनकी भी। और साथ ही साथ हमने जो देश देखे उनमें हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे टॉप पर, तो आपने देखा सबसे ऊपर येलो कलर में कनाडा को, फिर उसके बाद यूएसए के बाद मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के बाद बेलिज के बाद एल सल्वाडोर के बाद होंडुरास के बाद निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका के बाद पनामा, और फिर आपने देखा क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और जमैका। तो इस तरीके से अगर आप एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगी और ये माइंड में एक एजम्पशन आप कर सकेंगे काल्पनिक तौर पे कि हाँ, सबसे पहले आप अगर मेरे साथ रिपीट करिए आंख बंद करके, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से आप 10 सेकंड में आप इसको रिपीट कर लेंगे। सबसे ऊपर कनाडा, उसकी राजधानी ओटावो, उसके बाद यूएसए, उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, फिर मैक्सिको आता है नीचे, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, फिर ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, फिर एल सल्वाडोर जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर, फिर होंडुरास जिसकी राजधानी टेगुसिगलपा, फिर निकारागुआ जिसकी राजधानी मैनागुआ, कोस्टा रिका, सैन जोस, फिर पनामा की पनामा सिटी, और क्यूबा की हवाना, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिक की सेंटो डोमिंगो और जमैका की किंगस्टन। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कोस्टल एरिया को कवर करते हुए चलेंगे और कोस्टल एरिया के बारे में जानेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और वहाँ पे आपकी नज़र नहीं जा पाती है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलस का 2nd या 3rd एडिशन ज़रूर परचेस कर लें और उसी से स्टडी करें मेरे वीडियो के साथ या मेरे साथ, तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।